आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 12 अगस्त की टॉप हेडलाइंस। अक़लियतियों की इमदादी स्कीम का चीफ मिनिस्टर केसीआर करेंगे आगाज। चीफ मिनिस्टर केसीआर अक़लियतियों के लिए 1 लाख रुपए की इमदादी स्कीम के चेक्स की तकसीम के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। नुमाइश मैदान में तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से 16 अगस्त को प्रोग्राम के इनाक़द की तैयारियां जारी है। पहले मरहले में 10,000 मुंतखब उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए जारी किए जाएंगे, जो 100% सब्सिडी के तौर पर रहेंगे। सदर नशीन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद इम्तियाज इसाक, सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील, मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन AK कांति वेस्ली और दीगर ओहदेदारों ने नुमाइश मैदान का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। सदर नशीन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अक़लियतों की भलाई के लिए मुख्तलिफ स्कीमात का आगाज किया है। बेरोजगार नौजवानों को अपना रोजगार हासिल करने और तिजारती सरगर्मियों के लिए 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है। बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई करने KTR का मुतालिबा। BRS वर्किंग सदर KTR ने BJP रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है, जिन्होंने लोकसभा में चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ आहानत आमेज रिमार्क्स किए। ट्विटर पर KTR ने कहा कि कांग्रेस MP राहुल गांधी को वजीर आजम के खिलाफ रिमार्क्स पर रुकनियत से नाअहल करार दिया गया। तेलंगाना BJP रुकन पार्लियामेंट ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लोकसभा में आहानत आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उन पर BJP को कार्रवाई करनी चाहिए। वाज़ेह है कि तहरीक अदम एतमाद पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बंडी संजय ने KCR के खिलाफ रिमार्क किया था कि वो रात भर पीते हैं और दिन भर सोते हैं। उसके अलावा उन्होंने KCR खानदान को निशाना बनाया। वक्फ बोर्ड में तबादलों के नाम पर दरमियानी अफराद की तैनाती के इक़दामात। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड में मुलाजमीन के तबादलों के नाम पर दरमियानी अफराद के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को वापस लाने के इक़दामात किए जाने लगे हैं। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा जिला रंगारेड्डी में ऐसे मुलाजमीन के तकर्रुर की राह हमवार करने के इक़दामात किए जा रहे हैं, जो कि साबिक़ में कई एक धांधलियों में मुलव्विस रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ महज इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वो अपने आला ओहदेदारों के नूरे नजर होने के अलावा बरसों से वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर में अहम ओहदों पर विराजमान हैं। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के इक़दामात के सिलसिले में पेश की जाने वाली कई तजावीज़ को नजरअंदाज करने के बाद अब ऐसे अफराद को वापस सदर दफ्तर में खिदमात की अंजाम दही का मौका देने की कोशिश की जा रही है। शर्मिला की पार्टी के कांग्रेस में इंजमाम की राह में रुकावटें दूर हो गई। एक ज़राए ने जुमा को IANS को बताया कि शर्मिला जल्द ही कांग्रेस पार्टी में जम हो जाएगी क्योंकि तमाम रुकावटें दूर हो गई है। दिल्ली के दौरे के बाद जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के एक अहम मरकजी रहनुमा से मुलाकात की, शर्मिला जुमे की रात हैदराबाद वापस आ गई। अगरचे उसने इंतजार कर रही है कि मीडिया वालों के सवालात का जवाब नहीं दिया जाए। IANS को मालूम हुआ कि YSRTP के कांग्रेस पार्टी के साथ इंजमाम की तमाम रुकावटें दूर हो गई है। तारीखी किला गोलकुंडे में यौम आज़ादी तकारीब के लिए वसीतर इंतजामात। तेलंगाना हुकूमत की यौम आज़ादी तकारीब तारीखी किले गोलकुंडे में मुनक़द की जाएगी। चीफ मिनिस्टर KCR कौमी परचम लहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। यौम आज़ादी तकारीब के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात पर डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने कल मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। DGP ने बताया कि 15 अगस्त की सुबह सिकंदराबाद में यादगार शहीदान पर खराज अक़ीदत पेश करने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR 11 बजे दिन किले गोलकुंडे पर कौमी परचम लहराएंगे। इस मौके पर वसीतर इंतजामात किए गए हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस ने ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि इंतजामात में कोई नक़ाइस न रहे। इजलास में पुलिस कमिश्नर CV आनंद, एडिशनल DGP स्वाति लखरा, सेक्रेटरी महकमे तालीम V करुणा, डायरेक्टर महकमे तालीम दिवासिना, प्रोटोकॉल डायरेक्टर अरविंद सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर नूराजिम कॉरपोरेशन मनोहर और दूसरों ने शिरकत की। बंडलागुड़ा में समाजी कारकुन यानी सोशल वर्कर शेख सईद बावजीर का बेहमाना कत्ल, पुलिस पर नाकामी का इल्जाम। जान को खतरा लाहक होने की इत्तला पुलिस को मुसलसल देने के बावजूद भी कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां एक शख्स की जान बचाने में पूरी तरह नाकाम रही और मुतासिरा शख्स का खुलेआम कत्ल कर दिया गया। ये वाकया बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद में परसों रात उस वक्त पेश आया जब बारकस के साकिन शेख सईद बिन अब्दुर्रहमान
रहमान बावजीर का बेहमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बफ्तेम बिल्डिंग की पहली मंजिल मुतसिल रॉयल सी होटल बल्लागुड़ा में अहमद बिन हाजब नामी शख्स ने बावजीर का चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया। हमला आवर ने बावजीर की गर्दन, पेट और सीने पर मुसलसिल ज़रबात लगाए, जिसकी वजह से उसकी बरसरे मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलने पर बल्लागुड़ा पुलिस की टीम मुकामी वारदात पर पहुंच गई और नाश को बगर्ज पोस्टमार्टम दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया था। इस कत्ल के बाद मकतूल के वालिद 62 साल शेख अब्दुल रहमान बिन सईद बावजीर ने बल्लागुड़ा पुलिस से तहरीरी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें खातियों के नामों का इंकशाफ किया। IFR के मुताबिक मकतूल के वालिद ने उनके बेटे शेख सईद बिन अब्दुल रहमान बावजीर के कत्ल के पस पर्दा अहमद बिन हाजब के अलावा अहमद सादी जलपल्ली इंचार्ज मजलिस पार्टी, अब्दुल्ला सादी जलपल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन मजलिस, सलाह सादी, इकबाल बिन खलीफा और सलम बिन खलीफा पर कत्ल में मुलव्विस रहने का इल्जाम आयद किया। मकतूल के वालिद ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि उनके बेटे सईद बावजीर ने उनको मिलने वाली धमकियों से वो चंद्रायन गुट्टा पुलिस और दीगर आला ओहदेदारों को वाकिफ करवाते हुए अपने कत्ल का खदशा जाहिर किया था, लेकिन सियासी असर के नतीजे में उसकी दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके सबब ये कत्ल की वारदात पेश आई। कॉलेज की पार्टी में डांस करते हुए 17 साल लड़की की मौत। तेलंगाना के करीमनगर जिला में वाक़या। कॉलेज के फ्रेशर्स पार्टी में स्टेज पर डांस करते हुए इंटरमीडिएट की तालिबा फौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के करीमनगर जिला के गंगाधरा मंडल के मॉडल स्कूल एंड कॉलेज में उस वक्त पेश आया जब इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर की तालिबा प्रदीप्ति स्टेज पर डांस करते हुए अचानक चकरा कर गिर पड़ी। तालिबा को फौरी तौर पर गंगाधरा हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत खराब होने पर डॉक्टरों ने उसे करीमनगर हॉस्पिटल ले जाने का मशवरा दिया। तालिबा को करीमनगर मुंतकिल करने के अमल के दरमियान ही उसकी मौत हो गई। मुकामी लोगों ने बताया कि गंगाधरा मंडल के वेनेक्टारुपल्ली गांव के अंजिया की बेटी प्रदीप्ति कुछ दिनों से बीमार थी। तलबा की उम्र 17 साल बताई गई है। सड़क हादसे में शेर हालाक। टक्कर के बाद जख्मी शेर के लड़खड़ाते हुए जंगल में जाने का वीडियो हुआ वायरल। एक तेज रफ्तार कार ने शेर को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया था। बाद अज़ां उसकी मौत हो गई। ये हादसा रियासत महाराष्ट्र के गोंडिया जिला में पेश आया। जराये के मुताबिक रात 10:30 बजे गोंडिया जिला के जंगलाती इलाके में हाईवे से गुजरने वाली एक तेज रफ्तार कार ने शेर को टक्कर दे दी। टक्कर लगने के बाद शेर कुछ देर तक सड़क पर ही जख्मी हालत में बैठ गया। फिर वो किसी तरह लड़खड़ाता हुआ कुछ देर बाद सड़क उबूर करके जंगलाती इलाके में दाखिल हो गया। ये मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया और इस मंजर को किसी ने अपने फोन में भी कैद कर लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महकमे जंगलात के ओहदेदारों की जानिब से शेर को तलाश करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और शेर का पता चल गया। जख्मी शेर को इलाज के लिए नागपुर ले जाया जा रहा था कि रास्ते में वो मर गया। निजामाबाद जिला में भयानक सड़क हादसा। कामारेड्डी के 2 भाई हुए जान बहक। तेलंगाना के कामारेड्डी से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद भयानक सड़क हादसे में जान बहक हो गए। इन दोनों की शनाख्त 40 साल अतहर अली और 46 साल मोहम्मद अहमद की हैसियत से हुई है। तफसीलात के मुताबिक अतहर अली और मोहम्मद अहमद कुछ काम के लिए कामारेड्डी से निजामाबाद गए थे। कामारेड्डी वापसी के दौरान इंदुआई पुलिस स्टेशन के करीब नामालूम लॉरी ने उनकी बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही फौत हो गया, जबकि दूसरे शख्स की मौत एम्बुलेंस में हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान हो गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक ये दोनों महकमे सेहत में मुलाजिम थे। ये दोनों आपस में मामूजाद और फूफीजाद भाई बताए गए हैं। मजीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। तेलंगाना के करीमनगर शहर में सड़कों पर और आबादी में रीछ की दहशत, अवाम में खौफ की लहर। तेलंगाना के करीमनगर शहर में एक रीछ दिन के औकात में सड़क पर आ गया, जिससे शहरियों में दहशत पैदा हो गई। अगरचे रीछ ने किसी पर भी हमला नहीं किया, लेकिन आबादी और सड़कों पर रीछ के आने पर मुकामी लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। बताया जाता है कि जुमे की रात करीमनगर के रिजवी चमन इलाके और नूरी गेस्ट हाउस के पास पहली मर्तबा ये रीछ देखा गया और आज हफ्ते की सुबह करीमनगर के रेकुर्ती में अचानक सड़क पर निकल आया। मुकामी लोगों ने पुलिस और महकमे जंगलात के अमले को इसकी इत्तला दी। रीछ को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया।
वजीर आजम ने की 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराने की अपील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मुल्क के शहरियों से 13 से 15 अगस्त के दरमियान कौमी परचम लहराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम ने आजादी के अमृत महोत्सव में एक नई तवन्नाई डाली है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि हम वतनों को इस साल इस मुहिम को एक नई बुलंदी पर ले जाना है। 13 और 15 अगस्त के दरमियान मुल्क के फख्र और शान की अलामत कौमी परचम लहराए। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ सेल्फियां अपलोड करें। लोकसभा रुकनीत बहाल के बाद राहुल गांधी का पहला वायनाड का दौरा, कांग्रेस कारकुनान में जोश व खरोश। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज अपने पार्लिमानी हलके वायनाड का 2 रोजा दौरा करने जा रहे हैं। लोकसभा की रुकनीत बहाल होने के बाद कांग्रेस लीडर का ये पहला वायनाड का दौरा है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कारकुनान काफी पुरजोश हैं। कलपटा के नए बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स में दोपहर 3:30 बजे राहुल गांधी का इस्तकबाल किया जाएगा। इस मौके पर राहुल गांधी केथागू प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए मकानात की चाबियां आम लोगों के हवाले करेंगे। वो अगले दिन इतवार को दोपहर 12 बजे जिला के नालोर नाडू में अम्बेडकर मेमोरियल कैंसर सेंटर में नस्ब एक हाई टेंशन ट्रांसफार्मर का भी इफ्तिताह करेंगे, जबकि शाम 6:30 बजे कोझिकोड जिला के कोडनचेरी में कम्युनिटी डिसेबिलिटी मैनेजमेंट सेंटर का संगे बुनियाद भी रखेंगे। ख्याल रहे कि मोदी कुनियत हितक इज्जत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सजा मुअत्तल किए जाने के बाद पीर यानी 7 अगस्त को राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत बहाल कर दी गई थी, जिसके बाद वो एक बार फिर पार्लियामेंट पहुंचे। उन्होंने मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस में हिस्सा लिया और मणिपुर तशद्दुद पर हुकूमत पर शदीद हमला किया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल को लेकर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने कहा कि ये एक मुश्किल मैच होगा। हिंदुस्तानी मर्दों की हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को लगता है कि हफ्ते को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मलेशिया के खिलाफ ये आसान मुकाबला नहीं होगा, लेकिन वो उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हिंदुस्तान ने सनसनीखेज कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए जुमा को जापान को सेमीफाइनल में 5-0 से शिकस्त दी, जबकि मलेशिया भी कोरिया को 6-2 से शिकस्त देकर फाइनल में दाखिल हुआ। मैच के बाद सहाफियों से बात करते हुए हरमनप्रीत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में अपने सामने चैलेंज के बारे में बात की। भले ही हिंदुस्तान ने अपने ग्रुप मरहले के मुकाबले में मलेशिया को 5 गोल से शिकस्त दी, लेकिन हिंदुस्तानी कप्तान का ख्याल है कि ये उनके लिए आसान खेल नहीं होगा। सुनील शेट्टी 56 बरस के हो गए। बॉलीवुड के माजमीन सुनील शेट्टी आज 56 बरस के हो गए हैं। उन्हें एक ऐसे कसीर जहती अदाकार के तौर पर शुमार किया जाता है जिन्होंने न सिर्फ एक्शन बल्कि मजाहिया और मुनफी किरदार भी निभाए हैं और सामईन को अपना दीवाना बना लिया है। 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक के मंगलूर में पैदा हुए सुनील शेट्टी ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1992 में आई फिल्म बलवान से किया। इस फिल्म में उन्होंने जबरदस्त एक्शन मनाजिर देकर नाजरीन को खुश कर दिया। 1994 में फिल्म मोहरा उनके कैरियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। मोहरा की कामयाबी के बाद सुनील शेट्टी की शबिया फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्शन हीरो के तौर पर बन गई और उसके बाद फिल्म साजों ने उनकी ऐसी शबिया को सिल्वर स्क्रीन पर पेश किया। उनकी एक्शन फिल्मों में आनंद, सुरक्षा, टक्कर, रक्षक, सपूत वगैरह शामिल है। साल 2000 में फिल्म हेरा फेरी सुनील शेट्टी की अहम फिल्म में शुमार की जाती है। ये थी 12 अगस्त की टॉप हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।